एक हरा भरा जंगल था। वहां हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी, मोर और अनेक जानवर प्रेम से रहते थे। उन सभी जानवरों के बीच रहते थे उनके सबसे प्रिय मित्र, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण सभी जानवरों के साथ खेलते, उन्हें हंसाते और उनके सुख दुख में साथ रहते थे। एक दिन कृष्ण सभी जानवरों को जंगल के बीच स्थित एक तालाब के पास ले गए। सभी जानवर उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। कृष्ण बोले, मेरे मित्रों, अब मेरी जाने का समय आ गया है। ये सुनकर सभी जानवर उदास हो गए। तब कृष्ण ने कहा, मैं अपनी कुछ दिव्य शक्तियां इस तालाब में छोड़ रहा हूं। जैसे ही कृष्ण ने अपनी शक्तियां तालाब में प्रवाहित की, तालाब का जल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। कुछ ही क्षणों बाद कृष्ण वहां से चले गए। उस दिन के बाद सभी जानवर प्रतिदिन उस तालाब का जल पीने लगे। तक जंगल के सभी जानवर रोज जादुई तालाब का जल पीते रहे। उस दिव्य जल से उन्हें शक्ति, साहस और अच्छा स्वास्थ्य मिलता था। पूरा जंगल खुशी से भरा हुआ था। लेकिन एक रात जंगल की राजा शेर राजा अचानक गायब हो गए। सुबह जब सभी जानवर उनकी गुफा में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। तभी एक छोटी चिड़िया घबराई हुई उड़ती हुई आई और बोली, अरे अरे, जंगल की भूतिया गुफा में कुछ चमक रहा है। ये सुनते ही सभी जानवर उस रहस्यमयी गुफा की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शेर राजा जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। सभी जानवर उनकी ओर भागे, लेकिन तभी पूरी गुफा में काला धुआं फैल गया। अचानक एक दुष्ट तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, कितनी वर्षों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तांत्रिक ने अपना जादुई दंड उठाया और काली मंत्र पढ़ने लगा। क्षण भर में काली ऊर्जा की लहर पूरे जंगल में फैल गई। जिन दिव्य शक्तियों को सभी जानवरों ने वर्षों तक जादुई तालाब की जल से प्राप्त किया था, तांत्रिक ने उन्हें एक एक करके अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। सभी जानवर कमजोर होने लगे। कुछ ही पलों में उनकी सारी शक्तियां तांत्रिक के भीतर समा गईं। एक एक करके सभी जानवर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन एक छोटा बंदर किसी तरह बच गया। तांत्रिक ने सारी शक्तियां अपने भीतर समेट ली। अचानक उसका शरीर विशाल होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, पूरी गुफा कांपने लगी और देखते ही देखते वो एक विशाल राक्षस में बदल गया। राक्षस की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। डर के मारी बंदर वहां से भाग निकला। भागते भागते वो सीधे जंगल के सबसे वृद्ध साधु बाबा के आश्रम पहुंचा। बाबा, बाबा हमें बचाइए, एक भयानक राक्षस ने पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लिया है। साधु बाबा ने आंखें बंद की और यहीं से कृष्ण को बुलाने वाली कहानी शुरू होती है। बाबा, कुछ कीजिए, मेरे सारे दोस्त मर जाएंगे। वो दुष्ट तांत्रिक उनकी सारी शक्तियां छीन चुका है। अगर देर हो गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान किया। फिर धीरे से बोले, वत्स, इस जंगल की सारी दिव्य शक्तियां भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मिली थीं। उसी शक्ति को चुराकर तांत्रिक इतना बलवान बना है। अब उसे केवल श्री कृष्ण ही रोक सकते हैं। बंदर ने घबराकर पूछा, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, जंगल के उत्तर में एक प्राचीन मंदिर है। सदियों से वहां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो वे अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। इतना सुनते ही बंदर बिना एक पल गवाए उस पुराने मंदिर पड़ा। रात गहरा चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा था। टूटी हुई सीढ़ियां, जाले और हवा की डरावनी आवाज। बंदर कांपते हुए मंदिर के अंदर पहुंचा। वहां भगवान श्री कृष्ण की शांत और दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। बंदर हाथ जोड़कर रोने लगा, हे प्रभु, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरे सभी मित्र संकट में हैं, उन्हें बचा लीजिए। लेकिन मंदिर में पूरी तरह सन्नाटा था। बंदर ने फिर पुकारा, हे कृष्ण, कृपया आ जाइए।
फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। घंटों बीत गए। बंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो निराश होकर बोला, शायद मैं आपकी सहायता के योग्य नहीं हूं। इतना कहकर जैसे ही वो